राम राम जी, मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और यूट्यूब पे डालूंगी, क्योंकि लाइफ में काफ़ी कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड चल रहा है कि फिजिकली मेंटली मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रही हूँ। और यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें भले आप व्लॉग्स डालते हो, अपनी डेली रूटीन लाइफ शेयर करते हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप यूट्यूब पर सरेआम सभी के सामने नहीं बता सकते, क्योंकि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और यहाँ पर आपकी दी गई इन्फॉर्मेशन का लोग कब मिसयूज कर लें इसका कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए जो हम व्लॉग्स डालने की सोचते हैं, अपनी डेली रूटीन लाइफ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि सिर्फ हम उतना शेयर कर पाएं जो आप लोगों के लिए भी वैल्यूबल हो और जितना शेयर करते हुए हम कंफर्टेबल फील करें। और लास्ट हफ्ते 10 दिन से मेरी लाइफ इतनी अप्स एंड डाउन चल रही है कि मैं चाह कर भी व्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी। लेकिन आप लोगों के कंटिन्यूअस कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी आप व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे, आपके व्लॉग हमें मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशन मिलता है हमें पढ़ाई करने के लिए, हम इंस्पायर होते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इन सभी प्रॉब्लम्स को साइड में रखकर और अपना इस काम पर भी फोकस करा जाए, क्योंकि अगर ये काम स्टार्ट करा है तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपना जितना हो सके 100% देकर यूट्यूब के लिए भी कुछ काम कर सकूं। बात सिर्फ यूट्यूब की नहीं है, जो मेरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो मैं पढ़ रही थी, मैं वो भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। बस हालात ये है कि घर के काम करती हूँ, जॉब जाती हूँ, फिर से घर के काम करती हूँ और सो जाती हूँ, और पढ़ाई नहीं हो पा रही, ना ही मैं यूट्यूब संभाल पा रही हूँ। इतने अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। और प्रॉब्लम थोड़ी सी मेरी फैमिली से रिलेटेड भी है, थोड़ी सी मेरी जॉब से रिलेटेड भी है। मतलब कंक्लूजन में निकालूं तो सभी प्रॉब्लम्स का मिक्सअप हो रखा है और ये पता नहीं कब तक सॉर्ट आउट होगा। फिलहाल तो यही है कि लाइफ में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन चल रहे हैं। और आप लोग में से ये उम्मीद बना के रखते थे कि रेगुलर ये व्लॉग्स डालेगी, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेगी, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मैं चाह कर भी नहीं कर पा रही हूँ। पता है, ये सब चीज़ें आप तभी कंटिन्यू कर पाते हो जब आपके दिमाग में शांति हो, जब आपको रास्ता क्लियर कट नज़र आए कि मुझे ये काम इस टाइम पीरियड में कंप्लीट करना है। लेकिन अगर कुछ भी डिस्टर्बिंग होता है या फिर कुछ भी आपकी प्लानिंग के हिसाब से नहीं होता है, तो फिर ना ही कुछ करने का मन करता है। ये नहीं है कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला मैं यूट्यूब पर वीडियोस डालने का, लेकिन रीज़न ये है कि मैं कुछ भी आप लोगों के सामने सर्व नहीं करना चाहती। जो मेरी ट्रैक है, जो मैं अपने स्टडी व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मैं वही सब शेयर करना चाहती थी। एक रीज़न ये भी था कि इसीलिए मैंने व्लॉग्स नहीं डाले, क्योंकि जब मैं खुद ही पढ़ाई नहीं कर रही हूँ तो ऐसे ही रैंडमली मैं कुछ भी उठा के यूट्यूब पर नहीं डालना चाह रही थी। तो ज़िंदगी झंडो रखी है और इतना सब कुछ चल रहा है लाइफ में कि मैं आप लोगों से खुलकर नहीं बता सकती। लेकिन आप ये समझ लीजिएगा कि थोड़ा लाइफ मेरी अभी सही ट्रैक पे नहीं चल रही है, काफ़ी कुछ अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। पता है, जब तक हमारी जॉब नहीं लग रही होती, यहाँ पर मैं स्पेशली हाउसवाइफ की बात कर रही हूँ, तब तक हमें लगता है कि एक बार जॉब लग जाएगी ज़िंदगी सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, ऐसा कुछ भी नहीं है। जॉब लगने के बाद कुछ भी सॉर्ट आउट नहीं होने वाला है। इनफैक्ट जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो एक अलग लेवल तक बढ़ने वाली है। और जो एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना हाउसवाइफ से वर्किंग वूमेन की लाइफ का, वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो फेस होता है ना, जो मेरी लाइफ में चल रहा है, वो आपको बिल्कुल तोड़ कर रख सकता है। क्योंकि आपको घर भी मैनेज करना पड़ेगा, आपको अपने बच्चे भी मैनेज करने पड़ेंगे, साथ साथ आपको अपनी जॉब में भी 100% देना पड़ेगा। घर में ये है कि आप अपने कामों को अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन जॉब में आपको एक पर्टिकुलर टास्क दे दिया जाता है, वो आपको पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही कंप्लीट करना होता है। मतलब आप उस काम के लिए आंसरेबल होते हो। तो ये मत सोचिएगा कि जॉब लगने के बाद आपको फ्रीडम मिल जाएगी, आप रिलैक्स हो जाएंगे, ज़िंदगी मज़े में चलेगी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है। और ये स्पेशली मैं हाउसवाइफ के लिए बात कर रही हूँ, जिनके मेरी तरह छोटे छोटे बच्चे हैं। ये जो आप ये सोच रहे हो ना कि अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारी लाइफ में स्ट्रगल वाला फेज चल रहा है, जी नहीं। ये पढ़ाई जब आपकी ख़त्म हो जाएगी, जब आप अपनी मनचाही जॉब पर होंगे, तब भी ये स्ट्रगल आपकी लाइफ में ऐसे ही कंटिन्यू करने होंगे।
अभी जो मेरे साथ सिचुएशन है वो उनमें से एक सिचुएशन ये भी है कि जब मैं जॉब में होती हूँ तो मेरे अंदर एक गिल्ट आता है। गिल्ट ये आता है कि मेरी बेटी अभी छोटी है और मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है और उन्हें टाइम देने की बजाय मैं जॉब कर रही हूँ। हाँ, मुझे पता है कि मैं जॉब कर रही हूँ, अगर कुछ इनकम कर रही हूँ तो उन्हीं के सामने एग्जाम्पल सेट होगा कि मम्मा एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी से एक वर्किंग वूमेन में आई, वर्किंग वूमेन से उन्होंने कुछ कमाया, हमारे फ्यूचर पर इन्वेस्ट करा। हाँ, मैं उनके सामने एग्जाम्पल सेट करना चाहती हूँ। लेकिन ये जो उनका चाइल्डहुड वाला फेस चल रहा है, ये मेरी जॉब के चलते कहीं ना कहीं मैं उसे खुलकर नहीं टाइम दे पा रही हूँ और मेरे अंदर वो गिल्ट की भावना भी चल रही है। ऐसी काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स है जब आप एक वर्किंग वूमेन में शिफ्ट करेंगे तो आपके सामने आएगी। तो प्लीज़ ये सोच कर रिलैक्स मत हो जाइएगा कि एक बार जॉब लग जाएगी तो लाइफ सेट है। जिम्मेदारियाँ बढ़ने वाली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने वाली हैं और ये जो डिसीज़न होता है ना कि हमें हाउसवाइफ से एक वर्किंग वूमेन बनना है, जिस दिन आप ये डिसीज़न ले लेते हैं ना, आपकी लाइफ में स्ट्रगल उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है और अंटिल रिटायरमेंट में कहूँगी वो स्ट्रगल चलता ही रहता है। कुछ ऐसा ही स्ट्रगल मेरी ज़िंदगी में चल रहा है जिसकी वजह से मैं व्लॉग्स नहीं डाल पा रही थी, लेकिन अब कोशिश करूँगी कि मैं व्लॉग्स कंटिन्यू रखूँ ताकि जो ये मैंने एक और पंगा लिया है यूट्यूब वाला, इस पे भी मैं डिसिप्लिन से काम कर पाऊँ। देखते हैं इन फ्यूचर क्या होगा। फ़िलहाल तो लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं और मैं कोशिश कर रही हूँ उनमें एडजस्ट होने की। वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की।